दोबारा हमारी और सारस को मिलवाने का काम करेंगे। ये हमारी लड़ाई बंद नहीं होगी, हम लड़ेंगे और आरिफ के साथ। अरे देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिला रहे थे, तब नहीं दिखा, ध्यान दिया? रतौनी लगा हुआ है आपको, चश्मा पहने हैं, मोदी जी के दूरबीन लगाए हुए हैं। उस पक्षी को और आरिफ को मोहब्बत हुई, वो उनके साथ खाना खाता था, उनके साथ रहता था, उनके साथ बिस्तर में सोता था। मोदी जी के बगीचे में मोर रहता है, मोदी जी के बगीचे में शेर रहता है, मोदी जी के बगीचे में। देश में ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश का नहीं हुआ जो सरकारी संपत्तियों को कॉर्पोरेट तंत्र के अधीनस्थ करने का काम किया हो। देश के युवाओं को रोजगार न दे पाए तो चले सन्यासी बन। युवाओं के हाथ में तलवार देना है, युवाओं के हाथ में हिंदू रक्षा के लिए देश को बचाने का एक नया एजेंडा। राहुल गांधी वो शेर हैं जो इन गीदड़ों की भीड़ से और गीदड़ों की भपकियों से नहीं डरने वाले हैं। उसी का मचा होता है जिसकी आने वाली होती है सरकार, क्योंकि भाजपा का होने वाला है कर्नाटक और देश में सुपड़ा साफ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के तमाम ऐसे हथकंडों के जरिए राहुल गांधी को दबाने और डराने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी इतनी निडरता के साथ लड़ रहे हैं और देश में किसानों की आवाज, महिलाओं की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं, आप जानते हो इस देश में सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग कौन था? आपको पता है? नटवर लाल। नटवर लाल को जानते होंगे, जिन्होंने, अरे सुपर, मैं कहता हूँ जिन्होंने भैया 3 बार लाल किले को, 2 बार लाल किले को बेचा, 3 बार ताजमहल को बेचा, 1 बार राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को बेच दिया। अरे तो देश का प्रधानमंत्री संसद भवन बनवा रहे हैं, अभी बेच देंगे अडानी को, लाल किला बेच दिए डालमिया को, तो ये ठगाफ हिंदुस्तान कहेंगे ना, जिन्होंने देश की सारी संपत्तियों को बेचने का काम किया। देश में ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश का नहीं हुआ जो सरकारी संपत्तियों को कॉर्पोरेट तंत्र के अधीनस्थ करने का काम किया हो। मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपके शासन काल में इस देश में अकाल पड़ा है, आप कहते हैं अमृतकाल चल रहा है, मोदी जी कहते हैं ना अमृतकाल चल रहा है, तो कहती है। अरे जनता कहाँ कह रही है? जनता कह, अरे भैया मैं कहता हूँ इस देश में लोकशाही, तानाशाही, भारतीय जनता पार्टी की हिटलर शाही। अब मोदी जी चले कर्नाटक में भाषण देने, बोल रहे हैं कांग्रेस हमारा खोदना चाहती है कब्र। अरे तुम्हें खुश कर दिया है एग्जिट पोल दिखा के। अरे इस बात तो खुश हो जाओगे। अब आप देखो एग्जिट पोल नहीं देखे, मैं वही नहीं देखे, मैं वही कहता हूं एग्जिट पोल हमारा वो नहीं है उद्देश्य। हमारा ये उद्देश्य है कि देश की तमाम जनता, देश के तमाम किसान और नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होके और मुखर होके आवाज उठाने का काम करें। क्या वाकई में आज देश में परिस्थितियां ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी उन परिस्थितियों को नदारद करके और देश को गुमराह करना चाहती है? आज देश का किसान बदहाल है, देश का युवा नौजवान रोजगार से परेशान है। बाबा रामदेव पतंजलि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे हैं, युवाओं के संन्यास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। हाँ वही कह रहा हूँ भैया, देश के युवाओं को रोजगार न दे पाए तो चले सन्यासी बनाने। आप बताइए, इस देश के पूरे जनता को सन्यासी बना दीजिए। अगर योग्यता के अनुसार इस देश में नौकरियां नहीं हैं तो देश का प्रधानमंत्री कह दे कि मुझे युवाओं को रोजगार नहीं देना है, युवाओं के हाथ में तलवार देना है, युवाओं के हाथ में हिंदू रक्षा के लिए देश को बचाने का एक नया एजेंडा देना है, क्योंकि 24 में हमें दोबारा हिंदू मुसलमान करना है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जरा सी कार्रवाई कर दी है तो सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए हैं। हाँ प्रधानमंत्री जी, अरे मेघालय में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, मेघालय में जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे प्रधानमंत्री, आज वही भ्रष्टाचारियों के साथ सत्ता में बैठे हुए हैं। क्या वही देश के प्रधानमंत्री हैं? देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को लूटने का काम किया है। मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री कहते थे शमशान कब्रिस्तान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री के हाय पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जी ने पढ़ाओ कहा था, पढ़ाओ कहा था भैया। आप तो सही बोलिए। नहीं, हम तो, मैं वही कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की बयान। ये लोग अब देखिएगा ऐसा नहीं भाजपा की लिप पे चलाने लगे। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता को भ्रमित करने का एक नया एजेंडा चाहिए। मैं कहता हूँ हम बुज़दिल नहीं हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं और बाबा सलवार पहन के तो 2012 में भागे थे। अरे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त करने के लिए एक कदम है राहुल गांधी की सदस्यता। अरे मैं कहता हूँ कर्नाटक में 13 मई भाजपा गई, कर्नाटक में
कांग्रेस की सरकार आ रही है। जो लोग कह रहे हैं ना, मोदी मीडिया में भरोसा कर रहे हैं। अरे गोदी मीडिया में कहता हूँ भाई, देखो अब जब हार का ठीकना फोड़ना है तो नड्डा की फोटो लगानी है, जब जीत के सत्ता में आना है तो मोदी की वाहवाही लूटनी है। जहाँ पे 3 राज्यों में सरकार अपनी न बना पाए, वो लोग कहते हैं कि हम 2024 में सत्ता में आ जाएंगे। देखिए, इस देश में विधायिका खरीदी जा रही है, न्यायपालिका तमाशा देख रही है, खबर पालिका मिर्च और लहसुन लेके देश की जनता को गुमराह कर रही है। आज देश की जनता को जरूरत है एक साथ आने की। जिस तरीके से आज तमाम विपक्षी दल पूरी तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, उसी तरीके से इस देश को इन काले चोरों से बचाने के लिए लोगों को एक साथ आके, अरे भैया काले आए के बताइए, काले चोर नहीं है ही, आए भ्रष्टाचारी आप उठाइए। एडीआर तो आप लोगों को बताया जा, मैं कहता हूं एडीआर की रिपोर्ट उठाइए भैया। जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अगर भ्रष्ट ना हो तो मैं कह दूंगा भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी भ्रष्टाचारी जाता है तो उसको केवल संरक्षण देके और उसको गंगा जल से पवित्र कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी पवित्र पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेचने वाली, देश को लूटने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी के नाम पे तिरंगा, नवमी में शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें जो हिंदू मुस्लिम जो है तनाव पैदा हो जाता है। इससे लगता है कि 2024 में जो है मोदी जी फिर से आएंगे। मैं कहता हूँ मेरा धर्म अभिमान है, सभी के धर्मों का सम्मान है, न हिंदू न मुसलमान, सभी इंसान हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, रामनवमी में वहां वहां दंगे कराने का, और ऐसे आप बताइए। मैं कहता हूं अब तो अंधभक्तों को, लोगों को रामनवमी मनाने जानी चाहिए, मंदिरों में पूजा करना चाहिए। मंदिरों में लोग फरसा लेके रामनवमी और भगवा का झंडा लेके मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। वाह रे जाहिलता! इस देश में भारतीय जनता पार्टी लोगों के हाथ में कलम नहीं देने का काम की। साध्वी प्रज्ञा ने और प्राची ने, इन्होंने कहा तलवार और चाकू रख लो। भारतीय जनता पार्टी केवल इस देश में नफरत के नाम पे, जाति धर्म मजहब भाषा प्रांत के नाम पे इस देश को बेचना चाहती है। 2024 एजेंडा है हिंदू मुसलमान के नाम पे दोबारा सत्ता पाने के लिए लड़ना चाहती है। लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी और अब की बार कांग्रेस की सरकार होगी और पूरे तौर पे इस देश को बचाने की लड़ाई है। सवाल है, उत्तर प्रदेश में अमेठी में आरिफ ने सारस को अपने घर में मतलब रखा, उसकी खिदमत करी, उसको चोट लग गई थी, सही कर दिया। योगी जी ने उस सारस को आरिफ से जुदा करके चिड़ियाघर भेज दिया। बिल्कुल, मैं कहता हूँ सारस उदास है। हाँ। ये कैसा अमृतकाल है। हाँ। जब देश के प्रधानमंत्री मोर को दाना खिलाते हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं होता। क्या देश के प्रधानमंत्री पक्षी को कैद नहीं किए हैं? क्या आजाद पक्षी को कैद करना प्रधानमंत्री का जुर्म था? नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं पता चलेगा। तो आरिफ का है ना, आरिफ मुसलमान है भैया। बात बता, मैं कहता हूँ इस देश में मुसलमानों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है तो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के शासनकाल में मुसलमान को दामाद बना के रखे हैं, शहनवाज हुसैन को। क्या वाकई में आज देश को जरूरत है एक साथ होने की? अगर अखिलेश यादव आरिफ के घर जाते हैं, अगर कोई भी विपक्षी नेता आरिफ के घर जाता है, अगर वो उस सारस पक्षी की सेवा किए हैं, तो एक पक्षी भी हो चाहे कुत्ता भी हो, अगर आपके उसके प्रति वफादार हैं तो वो आपके प्रति वफादार हो जाता है। लेकिन ये सरकार आरिफ के उस वफादारी को नहीं देखना चाहती थी। ये सरकार केवल एक नाम के, आरिफ नाम था इसलिए FIR हो गई। अगर अतुल नाम होता, देश के प्रधानमंत्री होते, तो FIR शायद ना होती। इस देश में अगर जाति धर्म मजहब के नाम पे इस देश में किसी को बताइए, मोहब्बत करना अपराध हो गया है। मैं वही कहता हूँ ना, देश के प्रधानमंत्री इस देश की अमन चैन मोहब्बत को कहीं ना कहीं देश से जुदा करना चाहते हैं। आज जो लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आज तो मैंने देखा है ट्विटर पे बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा था, एरिया शब्द बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था। कुछ लोग कह रहे थे पता नहीं कैसे कैसे एरिया से नाम। मैं कहा भाई हिंदुस्तान सभी का है। बहुत सारे ऐसे नफरती लोग मुस्लिम एरिया ऐसे ऐसे शब्दों का, हिंदू एरिया क्रिश्चियन एरिया ऐसे ऐसे मुद्दों का उसमें उद्बोधन कर रहे थे। मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान सभी का है।
किसी के बाप का नहीं है। जो लोग लोकतंत्र को बाप समझना चाहते हैं, मैं उनको कहता हूं ये भारत है, ये हमारा भारत इतना प्यारा है, इतना सांस्कृतिक और इतना सभ्यता से लीन है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोगों ने हमारे भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया है। वो देश के प्रधानमंत्री को मैं कहता हूं, इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए ये देश का युवा गांधी भी बनेगा, भगत सिंह भी बनेगा, और इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। तो गैर संवैधानिक कार्रवाई हुई है राहुल गांधी पर। अरे भैया, गैर संवैधानिक, मैं कहता हूं आजाद भारत के इतिहास में क्या किसी को 2 साल की सजा हुई है मानहानि केस में मजिस्ट्रेट के द्वारा? अरे मैं कह रहा हूं जेल की बात, मानहानि की बात हो रही है। पत्रकार महोदय, पता पांडे जी आपको नहीं लगता जो ये कांग्रेस की लीगल टीम है इसकी भी कुछ गलती है? नहीं, देखिए मैं कहता हूं इस पे तथ्यों पे विचार किया जा रहा है। राहुल गांधी बहुत बड़ा, अभी न्यायपालिका पे हमारा भरोसा टूटा नहीं है। सरकार केवल न्यायपालिका पे हमें डराना चाहती है कि अब राहुल गांधी को जेल हो जाएगी। राहुल गांधी वो शेर हैं जो इन गीदड़ों की भीड़ से और गीदड़ों की भपकियों से नहीं डरने वाले हैं। ये पूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और दोबारा संसद के जरिए इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। आपको नहीं लगता इन वकीलों का भी इलाज होना चाहिए? कांग्रेस के वकील ने लगातार नेगेटिव इनकी वो आ रही है सारे रिजल्ट। देखिए मैं कहता हूं, अगर जो भी हमारे नेता के प्रति, चाहे वो आंदोलन की बात हो, चाहे देश में जिस तरीके से चल रहा है माहौल, हमारे नेता के लिए सभी को एक साथ होके, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, सभी लोग को एक साथ आके और राहुल गांधी के साथ खड़ा। क्या कहना? देखिए मैं वो आरटीआई में कैसे केस लिया? मैं कहता हूं लीगल टीम है, लीगल टीम का क्या वो है, इसके बारे में अगर जानकारी जो है, जो लोग उनके पास जानकारी है उसको रखनी चाहिए और इन मुद्दों को देखना चाहिए कि क्या वाकई में हमारी गलतियां क्या हुई। वो जो 4 साल पुराना केस था उसको क्यों नहीं हमारी हेयरिंग के जरिए, तमाम मुद्दों के जरिए राहुल गांधी जी के उस केस को समझा गया और उस केस को जाना गया कि कहीं में इसमें क्या दिक्कत है। तुरंत भारतीय जनता पार्टी उस पर नजर रखी और जब चुनाव आ गया तो हमारे नेता की सदस्यता को छीनने का काम किया। लेकिन मैं कहता हूं वो परिवार के वंशज हैं जिन्होंने इस देश की बलिदानियां दी हैं। इंदिरा गांधी को जिन्होंने गोलियों से भून दिया, जिन आतिमताइयों ने देश की जनता के साथ अत्याचार किया, जिन्होंने देश की जनता के हितों की बात की थी, ये राहुल गांधी हैं। आज देश के जनता के हितों की बात कर रहे हैं तो इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सरवन जी, क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है? जिस तरह से आरिफ का जो पक्षी था, उनका जो दोस्त था, उसको ले गया, उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह जो मुसलमान है उसको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है? देखिए ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। जिस तरीके से नाम के जरिए इस देश में एक समुदाय को आरोपित समझा जाता है। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, लेकिन मेरा धर्म ये, मेरा मजहब ये नहीं कहता कि कोई आरिफ नाम है, अगर कोई मुसलमान है तो उसके ऊपर जुल्म किया जाए। इस देश में कानून है, अगर कोई गलत करे तो उसके ऊपर। आप बताइए, मैंने इस देश की पत्रकारिता को देखा, अतीक अहमद को जिस तरीके से पूरे देश में मीडिया ने जिस तरीके से एक मुद्दा बनाया, शायद राहुल गांधी की खबरों को नहीं दिखाया गया। आरिफ जो थे वो कोई गुनाहगार नहीं है। उन्होंने एक पक्षी को, आज वक्त में उस पक्षी को और आरिफ को मोहब्बत हुई, वो उनके साथ खाना खाता था, उनके साथ रहता था, उनके साथ बिस्तर में सोता था। यही प्यार योगी आदित्यनाथ की सरकार को रास नहीं आया। आरिफ पे एफआईआर कर बैठे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा भूल है। अरे देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिला रहे थे, तब नहीं दिखा, ध्यान दिया? रतौनी लगा हुआ है आपको, चश्मा पहने हैं, मोदी जी के दूरबीन लगाए हुए हैं, मतलब मोदी जी इस देश के नागरिक नहीं है। बगीचे में मतलब अगर आप सरकार में हैं, आप सर, अच्छा बगीचे में मोदी जी के बगला में बगीचा हो गया, आंगन को बगीचा कहने लगेंगे। मोदी जी के घर में जो आंगन है वो बगीचा हो गया। बगीचे में मोर रहता है। अरे भैया, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर आप चले जाइए, मोर आपको नहीं मिलेगा। अब मोदी जी के बगीचे में मोर रहता है, मोदी जी के बगीचे में शेर रहता है, मोदी जी के बगीचे में मोदी जी ने बंधक नहीं बनाया। अरे मोर कहाँ से आया? यहाँ मोर आपको कहीं दिख रहा है? अगर मोर दिखता तो राष्ट्रीय पक्षी क्यों होता? राष्ट्रीय पक्षी क्यों होता? यो तो सारस था, वो तो मोर को सबसे बड़ा जुल्म देश के प्रधानमंत्री ने किया है। आरिफ पे एफआईआर होना ये गलत है। मैं आरिफ के साथ खड़ा हूं, कानूनी तौर पे भी और उनके हक की आवाज को उठाने के लिए भी, क्योंकि हम जुल्म और तानाशाही के खिलाफ हमेशा आवाज उठाए हैं और दोबारा
हम आरिफ और सारस को मिलवाने का काम करेंगे। ये हमारी लड़ाई बंद नहीं होगी, हम लड़ेंगे और आरिफ के सरकार साथ। नहीं मिलने देगी फिर? अरे भैया सरकार क्या है, सरकार हिंदुस्तान है। गांधी की सदस्यता बचा अरे सरकार हिंदुस्तान है, ये वही कहते हैं। देख रहे हो राहुल गांधी की सदस्यता की जिसको दिक्कत है, राहुल गांधी को देश की जनता ने अपना घर देने का काम किया है, देश की जनता ने अपने घर पे बोर्ड लगाने का काम किया है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। मैं कहता हूँ आरिफ भी नहीं डरेंगे, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों से नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो भी सरकार में देश की जनता को, गरीब जनता या किसी समुदाय को, किसी विशेष को अगर टारगेट करेगी तो हमको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे।